विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थित संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजसा प्रभु। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम कुंभ राशि फल अक्टूबर माह 2021 मासिक राशि फल का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम आपको गोचर ग्रह स्थिति के बारे में अवगत कराएंगे। किस तरह का आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए और कितना आपको मेहनत करनी चाहिए, क्या क्या फल प्राप्त हो सकता है, इसका संपूर्ण लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, आपको बताएंगे। कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोचर ग्रह स्थिति की बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में राहु ग्रह और नवम अष्टम भाव में सूर्य बुध मंगल, दसम भाव में शुक्र केतु ग्रह और द्वादश भाव में शनि और बृहस्पति ग्रह विराजमान रहेंगे। बुध ग्रह और देवगुरु बृहस्पति ग्रह बकरी से मार्गी होंगे 18 अक्टूबर को। शनि ग्रह 11 अक्टूबर को बकरी से मार्गी होंगे। यदि राशिफल की हम बात करें, स्वास्थ्य सेहत की बात करें कुंभ राशि वालों के लिए, तो इस माह में आपको थोड़े से अपने शारीरिक स्वास्थ्य का, वीकनेस का और आई साइट से यानी आंखों से संबंधित समस्याओं से बचना होगा। डाइजेशन थोड़ा सा आपका कमजोर रह सकता है और गैस, एसिडिटी, आलस्य का बढ़ावा कह सकते हैं कि होता हुआ आपको मिल सकता है। क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य, बुध, मंगल, ये सभी ग्रह जो तेज है, जो अग्नि तत्व कारक ग्रह होते हैं, ये अष्टम में जाएंगे और अष्टम में इनका प्रभाव जो होता है उससे आपको इस तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर इस तरह की समस्याओं का यदि सामना कर रहे हो तो वहाँ पर आपको बचाव करना है अपनी। बृहस्पति और शनि ग्रह मार्गी होंगे, द्वादश भाव में विराजमान है और शनि का मकर राशि में जो संचालन है इससे 7.5 बना हुआ है। हालांकि कुंभ राशि शनि का एक पावरफुल राशि है, मूल त्रिकोण राशि है और कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में 7.5 का कोई ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होता है, कभी भी सकारात्मक उसके परिणाम होते हैं। वक्रगत अवस्था में थे तो वो थोड़ी सी कमी कर रहे थे, थोड़े से खर्चे बढ़ा रहे थे, आपके दिमागी उलझनों को आपको उलझा रहे थे, टेंशन तनाव आपका बढ़ रहा था, जो अब आपको धीरे धीरे कम होता हुआ अक्टूबर के महीने में यहाँ पर प्राप्त होगा। शनि ग्रह के मार्गी अवस्था का आपको विशेष कार्यक्रम बना करके हम आपको अलग से भी आपको बताएंगे। हमारे चैनल में आप देखेंगे, उसे समझेंगे आप पर्सनली केवल शनि ग्रह के ऊपर। तो सेहत स्वास्थ्य आपका बेहद शानदार रहेगा, गोचर ग्रह स्थिति शानदार रहेंगे और यहाँ पर आपको अपनी स्थिति परिस्थिति में बदलाव मिलता चला जाएगा। बच्चों की बात करें तो जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, आर्किटेक्ट की पढ़ाई, बिजनेस प्लानिंग की पढ़ाई करते हैं, बीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर इंडियन गवर्नमेंट आर्मी यानी आर्मी के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की पढ़ाई, यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से समय आपको पूरा सहयोग कर रहा है। समय का शानदार संतुलन आपका बनने वाला है, एकाग्रता आपकी मजबूत होगी और आप अपने अध्ययन कार्य को बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक कंप्लीट कर पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर सफलता प्राप्त कर पाएंगे और मनपसंद शिक्षण संस्थान से जुड़ने का एक शानदार वातावरण यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाला है। कारोबार व्यापार की बात करें यदि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तो ज्वेलर्स का काम करते हैं, जौहरी का काम, फाइनेंसर हैं आप, फल सब्जी ग्रोसरी का कारोबार करते हैं, कृषि कार्य हेतु जो सामग्रियां, जो प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो बीज हो, खाद हो या फिर कीटनाशक दवाइयां हो, इस तरह की चीज़ों का, अनाज का आढ़त करते हैं, फोटोग्राफी, डिजिटल मीडिया, आजकल डिजिटल मीडिया ही सबसे प्रमुख कारोबार है, तो डिजिटल मीडिया के अंदर कुंभ राशि वाले बहुत शानदार तरीके से अपनी परफॉर्म करने वाले हैं।
फिल्म निर्माण कार्य में यदि जुड़े हुए हैं, मेडिसन का काम करते हैं, फर्नीचर और लकड़ी का काम, जीवन बीमा का काम, ये आपके कारोबार बेहद शानदार तरीके से आपको सफलता दिलाएंगे। बृहस्पति और शनि दोनों मार्गी होंगे, तो मार्गी अवस्था में होने का मतलब होता है कि व्यापारिक अच्छे विकल्प आपको मिलेंगे, व्यापारिक डेवलपमेंट और नए व्यापार का निर्माण भी आप कर सकते हैं, नए व्यापार का शुभारंभ भी आप यहाँ पर होता हुआ देख सकते हैं। सरकारी नौकरी के अंदर हैं, स्टेट गवर्नमेंट या फिर उच्च स्तरीय प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हैं, न्यायिक दंडाधिकारी हैं, जज हैं आप, या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब करते हैं, डॉक्टर हैं, फिजिशियन डॉक्टर, या फिर विदेश मंत्रालय के अंदर, विदेश विभाग के अंदर किसी भी तरह के पद में पोस्टिंग है आप, उड्डयन विभाग के अंदर, यातायात विभाग के अंदर आप कार्य करते हैं, पुलिस में हैं, सेना में हैं, या फिर HR के अंदर मैनेजमेंट में हैं, सेक्रेटरी, सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान है, कुंभ राशि है आपका, तो ये समय आपके लिए, आपके करियर, आपके जॉब के लिए बेहद शानदार साबित होने वाला है। अक्टूबर का महीना, 7 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होंगे। दैवी शक्ति संपन्नता इसलिए भी महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि बकरी ग्रह जब मार्गी होते हैं तो मार्गी अवस्था में वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं और वो अपने सही टारगेट की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको समय सही टारगेट की ओर आपको आगे बढ़ता हुआ मिलेगा और आप अपने मंजिल की ओर निरंतर अग्रसर होते चले जाएंगे। ये समय आपके लिए एक बेहतर मोमेंट क्रिएट कर रहा है, बेहतर आपको वातावरण प्रदान करेगा। रिलेशनशिप आपके शानदार बन रहे हैं और द्वादश भाव में देव गुरु बृहस्पति के विराजमान होने के कारण से पारिवारिक सुखद वातावरण आपका बनेगा और परिवार के साथ आपके समन्वय बेहतर होंगे। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी यहाँ पर आपको, कुछ ऐसे रिश्ते भी आपके जुड़ सकते हैं। संतान के प्रति आपकी जो टेंशन थी वो दूर हो सकती है और संतान प्राप्ति के भी आपको एक विकल्प शानदार यहाँ पर मिल सकते हैं। दैवी कृपा प्राप्ति के लिए शारदीय नवरात्रि के अंदर आप माता रानी की उपासना करें, देवी की कृपा आप प्राप्त करें और दैवी शक्ति संपन्न जब व्यक्ति होता है तो व्यक्ति के अंदर कई बार उसकी अपनी आकांक्षाएं, अपनी महत्वाकांक्षा जो है वो पूरी होती है और कई बार जो चीज़ हो नहीं सकती है उससे व्यक्ति का दिमाग अपने आप जो है बदल जाता है, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट ही समाप्त हो गई तो आपकी समस्या ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। तो ऐसे तमाम एक्सपेरिमेंटल आप अपने जीवन के अंदर प्रयोग होता हुआ अक्टूबर के महीने में देखेंगे। अक्टूबर का महीना बेहद शानदार ताकतवर समय है। व्यापार के अंदर या व्यापार के स्वामी कुंभ राशि में सूर्य ग्रह होते हैं और सूर्य ग्रह कन्या राशि और तुला राशि में भ्रमण करेंगे, यानी कि कन्या राशि मित्र राशि हो जाता है लेकिन तुला राशि नीच राशि हो जाता है। तो तुला राशि में नीच राशि में जाने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़े से अपने संतुलन को बनाना होगा, बेहतर व्यवस्थाओं को बनाना होगा और प्रयासरत रहना होगा कि अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखें। सूर्य के नीच होने का मतलब होता है कि पारिवारिक तालमेल आपको मजबूत बनाए रखना होगा और परिवार के साथ समन्वय बना रहे, इस चीज़ का एक विशेष आपको इस महीने में पूरे ध्यान रखना होगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि ऑल नोटिफिकेशन वाली जो बटन होती है उसे क्लिक करें ताकि नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हम और आप निरंतर जुड़े रहें। इस खास ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जय श्री कृष्णा।